विद्महे पर आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि एक संस्कृत का छात्र होने के नाते मुझे लगा कि थोड़ा समय का भी मुझे विराम लेना चाहिए एक एक अच्छी वीडियो लेके आने के लिए। इसलिए आज आप सबके सामने एक अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है और सभी छात्र इससे अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम समय ज्ञानम के विषय में चर्चा करेंगे। समय ज्ञानम क्या होता है? वस्तुतः समय का ज्ञान करना ही समय ज्ञान है, लेकिन हम समय का ज्ञान किस माध्यम से करते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो अब आप सब सामने चित्र प्रस्तुत है वह चित्र एक घड़ी का है, जिसमें समय 1 से लेकर के 12 तक उपस्थित है। परंतु क्या समय हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर संख्याएं मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जिनको संस्कृत में हम संख्याओं को क्या कहा जाता है। एक, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। यहाँ पर हमने सभी संख्याओं का मूल रूप रखा है। मूल यानी मुख्य रूप। अब वस्तुतः अगर हम देखें तो संख्याओं के अंदर एक, द्वौ, त्रयः इस प्रकार संख्याएं चलती हैं। परंतु यहाँ हम जब घटिका यानी घड़ी का जब हम उपयोग कर रहे हैं, समय बताने के लिए जब इनका हम उपयोग करेंगे, तो इन संख्याओं के मूल रूप का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है, अगर हमें 1 बताना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा? दोबारा देखिए। जैसा संस्कृते समयानां पृष्ठे वादनम इति योजयित्वा लिखा। यहाँ पे यह समझाया गया है कि यदि हमें इन सभी संख्याओं के पीछे जो अभी आपको दिखलाई गई हैं, अगर इनको समय के अनुसार बताना है तो हमें वादनम जोड़ना पड़ेगा। अब वादनम का अर्थ क्या होता है? हिंदी में अगर हम इसको जाने तो हम इसको बोलते हैं बजे। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस प्रकार। अब इसी घड़ी पर, इस घटिका पर अब हम उपयोग करके देखेंगे कि समय किस प्रकार प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ मैं आपको प्रथम 1 से बता रहा हूँ। एकवादनम। सभी छात्र, चाहे वो 10वीं कक्षा का हो, चाहे वो 5वीं कक्षा का हो, शुद्धता पर मुख्य ध्यान देंगे। संस्कृत यहाँ पर सिखाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सभी बच्चे देखें, बच्चों समझ लें और उसको छोड़ दें। जो कुछ मुख्य बातें बताता हूँ उन सभी के पीछे ध्यान रखना, उन सभी का ध्यान रखना आपको अत्यंत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर भाषा शुद्ध रूप से बोली जाए तभी उसका लाभ पूर्णतः प्रकट होता है। अब अगर हम इसको एक वादनम बोलूँगा तो शायद ये सही नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एकवादनम कहूँगा। इसी प्रकार द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, एकादश, क्षम्यतां, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। यहाँ पर छात्र ध्यान देंगे, हमने
घड़ी के मुख्य जो घंटे को सूचित करते हैं समय, उनके बारे में चर्चा की है। 1 बजे यानी 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे, इस प्रकार से। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार और भी हैं कि यहाँ पर छात्र अक्सर द्वि से लेकर के चतुर तक ये 3 संख्याओं के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और द्वि, त्रि, चतुर और षड, ये जो 4 संख्याएं होती हैं, अक्सर छात्र इसमें देखे गए हैं कि गलतियाँ करते ही करते हैं। तो इसलिए सभी छात्र इनका उच्चारण और प्रयोग अच्छे से सीख लीजिए। द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं वह ये कि समय हम सिर्फ घंटे के रूप में ही प्रयोग नहीं करते, हम सवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 2:15, 3:15 इस प्रकार से अब हम प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग करते समय हमें सपाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और सपाद शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे वह आज हम स्पष्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है कि 15 मिनट अधिक होता है, इसका अर्थ सब बच्चे देखेंगे। यहाँ पर केवल सिर्फ एक समय बताया गया है कि जैसे 12:15 बजे हैं। अब देखिए, शुरू से हम शुरू कर रहे हैं। सपाद एक वादनम, यहाँ थोड़ा सा एक गलती है। सपाद और एक वादनम जुड़ करके प्रयोग नहीं होते हैं, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कभी भी छात्र इसका प्रयोग करे तो इस प्रकार करे, सपाद योजक चिन्ह फिर एक वादनम। उसी प्रकार सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम। अभी तक यहाँ पर सभी छात्रों ने देखा कि जो पीछे हमने संख्याएं और समय नोट किए थे, समझे थे, वही यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, बस उनके आगे सपाद जुड़ गया है। तो इससे छात्र अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे 1 बजे चाहे 12:15 बजे, समय सवा के लिए सपाद का प्रयोग ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सभी छात्रों को अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम आधे यानी 30 मिनट के लिए अब हम संस्कृत के सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, जो कि हिंदी के साढ़े शब्द को बताता है। जैसे अब सभी छात्र देखेंगे, यहाँ पर सब बच्चे जानते हैं कि 4:30 बज रहे हैं, परंतु हम शुरू से शुरू करेंगे। सार्ध एक वादनम, वही गलती यहाँ पर भी दोहराई गई है। सार्ध एक वादनम जुड़े हुए शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं, तो बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए था। सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। यह भी बड़ा ही सरल था। अभी तक हमने जाना कि सपाद यानी 15 मिनट अधिक होते हैं, और साढ़े यानी सार्ध आधा मिनट यानी 30 मिनट अधिक होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसको समझें। हिंदी में तो आप सब बच्चे जानते ही हैं कि पौने का प्रयोग भी अत्यधिक रूप से होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग भी सीखेंगे। पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग होता है। अक्सर छात्र देखे गए हैं कि इसी में गलतियां करते हैं। 15 मिनट कम समझना चाहिए, और जब 15 मिनट कम समझते हैं हम, तो हमने यहाँ पर, आप सभी ज़रा एक बात समझने का प्रयास कीजिए, हमने यहाँ पर 45 मिनट अधिक नहीं बोला, 15 मिनट कम बोला है। उससे हमें यह लाभ मिलेगा कि जब हम पौने एक बोलेंगे, क्षम्यताम, जब हम पौने 1 बजे, पौने 12 बजे, पौने 2 बजे बोलेंगे, तो यहाँ यह क्लियर हो जाएगा कि 15 मिनट कम है 12 बजने में, 15 मिनट कम है 1 बजने में, इस प्रकार। तो संस्कृत में भी इस प्रकार प्रयोग करने में गलतियां नहीं होंगी। सभी छात्र शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पादोन एकवादनम, अलग अलग होंगे उसी प्रकार। लेकिन मैंने अभी आपको हिंदी में क्या कहा था कि इसको 12:45 नहीं बोलना है, हमें इसको पौने 1 बोलना है। पौने 1 बोलेंगे तो ही आप सही समय लिख पाएंगे। अगर आप 12:45 बोलेंगे तो हो सकता है कि आप पादोन द्वादशवादनम ऐसा अशुद्ध प्रयोग कर दें, क्योंकि 12:45 का मतलब होता है 45 मिनट अधिक 12 बज करके। तो आप अक्सर ऐसा कर सकते हैं कि पादोन द्वादशवादनम, जबकि आपको लिखना चाहिए था पादोन एकवादनम। तो समझने के दोनों तरीके हैं। यदि बुद्धि अच्छे से प्रयोग करेंगे तो अभी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। यहाँ तक सभी छात्र अच्छे से रट लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि 1 से लेकर के ही 6 तक की जो संख्याएं होती हैं, अक्सर उसी में गलतियां दोहराई जाती हैं। पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम। अलग अलग प्रयोग होंगे, ध्यान रखिएगा। ये चाहे सपाद हो, चाहे पादोन हो, चाहे सार्ध हो, ये तीनों ही अलग अलग प्रयोग होंगे योजक चिन्ह का प्रयोग करने के साथ। एक साथ जोड़ करके नहीं लिखा जाएगा। पादोन द्वादशवादनम। अब सभी छात्र एक मेरे निर्देश को अवश्य ध्यान रखेंगे। जैसा समय कहा जाए वैसा ही समय लिखने के लिए आपके लिए एक दिशा निर्देश यह है कि आप जो हिंदी में जो समय बोला जाता है उसी का प्रयोग करें। जैसे 1:15, तो पादोन एकवादनम। 1:30 तो बोलते नहीं है, 1:30 बोलेंगे, तो 1:30 के लिए सार्ध एकवादनम। और अक्सर जिसमें मैंने गलतियां देखी हैं पादोन वाले शब्दों में, अब जैसे 1:15 बजे हुए हैं यहाँ पर, तो 1:15 बोला जाएगा, ना कि 12:45। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप सही समय लिख पाएंगे। धन्यवाद।